राधे राधे, हरे कृष्णा। गंगा किनारे आकाश में शीतल चांदनी, वातावरण में गंगा जल की लहरों का मधुर संगीत, शांत रात जिसमें केवल भजनों की धुन और शास्त्रों का पाठ गूंज रहा है। सौनाक ऋषि कहते हैं, गुरुदेव, अब तक आपने भाद्रपद मास की महिमा सुनाकर हमारे जीवन को पावन कर दिया, किंतु हमारा हृदय और अधिक जानने के लिए व्याकुल है। कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है, मनुष्य भटक रहे हैं। ऐसे समय भाद्रपद मास किस प्रकार मनुष्य को सही मार्ग पर ला सकता है? कृपया करके विस्तार से बताइए। सुखदेव जी मृदुल मुस्कान के साथ कहते हैं, ऋषिवर, भाद्रपद मास कोई साधारण मास नहीं है। यह तो धर्म और भक्ति का दीप है। यह मास अज्ञान को हटाकर जीवन को अलौकिक करता है। इस मास में किया गया व्रत, जप और दान मनुष्य को पापों से मुक्त करके परमात्मा से जोड़ देता है। आज मैं तुम्हें दो कथाएं सुनाऊंगा। एक राजा हरित की, जिसमें धर्म को राजकाज का आधार बनाया, और दूसरी ललिता नामक एक भक्तिन की, जिसकी भक्ति ने गांव को रूपांतरित कर दिया। यह भादो मास महात्म का 9वां अध्याय है। राज्यसभा में चांदी के दीपक जलाए जा रहे हैं। प्रजाजन, मंत्री और आचार्य बैठे हैं। वृद्ध प्रजा, महाराज, गांव-गांव में लोग मोह माया में फंस गए हैं, पूजा पाठ भूल गए हैं। लोग कहते हैं धर्म केवल बुजुर्गों का काम है। राजा हरित गंभीर स्वर में उत्तर देते हैं, धर्म केवल वृद्धों का सहारा नहीं है, धर्म तो जीवन का आधार है। यदि भाद्रपद मास में हम सब मिलकर प्रभु की आराधना करें तो यह अज्ञान मिट जाएगा। फिर उन्होंने आदेश दिया, पूरे राज्य में सामूहिक भजन, कीर्तन, दान, पुण्य और सत्संग होंगे। सड़कों पर दीप जगमगाने लगे, हर घर में भजन की ध्वनि आने लगी। गंगा तट पर हजारों लोग एकत्र होकर आरती करने लगे। एक बालक ने कहा, पिताजी, देखो, आज पूरा गांव भगवान का नाम ले रहा है, किंतु कितना सुंदर दृश्य है। पिताजी आंखों में आंसू भरे हुए बोले, हाँ बेटा, यही तो धर्म का प्रभाव है, यही भाद्रपद मास की महिमा है। राजा हरित की प्रेरणा से राज्य में शांति और समृद्धि लौट आई। गांव की कच्ची गलियों में एक साध्वी नारी ललिता, उनके घर में वैभव नहीं, लेकिन हृदय में भक्ति का खजाना था। हर सुबह वह गंगा किनारे बैठकर भजन गाती। हरि नाम संकीर्तन ही जीवन का सार है। एक दिन उसकी सखी आई। सखी ने कहा, ललिता, तुम्हारे पास ना धन है ना सुविधा, फिर भी तुम इतनी प्रसन्न रहती हो, कैसे? ललिता ने मुस्कान के साथ कहा, सखी, धन से सुख नहीं मिलता, सुख तो प्रभु के नाम से मिलता है। भाद्रपद मास में प्रभु का स्मरण करना ऐसा है जैसे सूखे हृदय में गंगा बहा देना। परिणाम, धीरे धीरे गांव के लोग ललिता की भक्ति से प्रभावित होने लगे। पहले जो लोग पूजा पाठ से दूर रहते थे, वे अब रोज कीर्तन में आने लगे। एक बुजुर्ग ने कहा, ललिता, तुम्हारी भक्ति ने हमें जीवन का सच्चा मार्ग दिखाया। सौनाक ऋषि ने प्रेम पूर्वक प्रश्न किया, भगवान, भाद्रपद मास के व्रत, कथा और पूजा का फल तो आपने विस्तार से कहा। अब यदि कोई सामान्य गृहस्थ जो धन से संपन्न नहीं, केवल श्रद्धा से इस मास में भगवान की पूजा करे तो उसे क्या प्राप्त होता है? क्या केवल राजाओं और बड़े यज्ञ करने वालों को ही लाभ है? सुखदेव जी मुस्कुराए और बोले, ऋषिवर, इस मास का महात्म्य इतना व्यापक है, इसका पुण्य ना तो केवल राजाओं तक सीमित है और ना ही केवल ऋषियों तक। एक साधारण गृहस्थ, एक निर्धन भक्त या एक अहंकारी राजा, सभी इसके प्रभाव से मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं। सुनो, मैं तुम्हें दो विलक्षण कथाएं सुनाता हूँ। पहली कथा है, एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी ललिता के साथ रहता था। जीवन में सुख सुविधा नाम मात्र की नहीं थी। दिन भर खेतों में काम करता और शाम को थोड़ी सी रोटी लेकर लौट आता। भाद्रपद मास आया। गांव में हर कोई व्रत और कथा का आयोजन कर रहा था। हरिदास के मन में भी इच्छा हुई कि वह भी अपने प्रभु की पूजा करे। पत्नी बोली, ललिता, स्वामी, हमारे पास तो पूजा के लिए फूल माला तक नहीं है। कथा कराने को ब्राह्मण बुलाएंगे तो क्या देंगे? हरिदास ने दृढ़ स्वर में कहा, देवी, पूजा का मूल्य धन से नहीं, भाव से होता है। भगवान भाव के भूखे हैं, वस्तुओं के नहीं। उस दिन दोनों ने एक मिट्टी के घड़े में गंगा जल रखा, आंगन में तुलसी के पौधे को सजाया और गीली मिट्टी से ही शिवलिंग बनाया। ललिता ने अपने बालों से गिरे फूल भगवान को चढ़ाए और दोनों ने मिलकर कथा का श्रवण किया। रात को जब दोनों सोए तो हरिदास ने स्वप्न देखा। श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और बोले, वत्स, हरिदास, तुम्हारा
और ललिता का भाव ही मेरे लिए समस्त यज्ञों से महान है। भादो मास में तुमने तनिक श्रद्धा से भी पूजा जो कि उससे मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे घर से दरिद्रता दूर होगी और तुम्हारी वंश परंपरा सदा धर्मनिष्ठ रहेगी। अगली सुबह गांव का एक धनी व्यापारी उसके घर आया और बोला, कल रात मुझे स्वप्न में भगवान ने आदेश दिया कि मैं आप अपनी आधी संपत्ति तुम्हें सौंप दूं। इस प्रकार हरिदास और ललिता का जीवन बदल गया, परंतु उन्होंने संपत्ति को अपने लिए न रखकर गांव में धर्मशालाएं, कुएं और मंदिर बनवाए। सुखदेव जी बोले, ऋषिवर देखो, भादो मास में श्रद्धा मात्र से किया गया व्रत भक्त के जीवन को पलट देता है। यह कथा सिखाती है कि भगवान ही पूजा का प्राण है। दूसरी कथा है, कुरुक्षेत्र के पास एक राज्य में विक्रांत नामक राजा था। वह बलवान और दानी था, किंतु अपने अहंकार के कारण देवता, ऋषि और प्रजा का अनादर करता था। भाद्रपद मास आया, उसके दरबार में एक साधु आए और बोले, राजन, इस मास में भगवान की कथा सुनो, व्रत रखो और अहंकार त्यागो, यही जीवन का परम मार्ग है। राजा हंसकर बोला, मैं राजा हूँ, मेरे खजाने में अन्य, धन और सैनिक भरे हैं, मुझे भगवान की भक्ति से क्या मिलेगा? मुझे किसी का भय नहीं है। साधु शांत रहे और बोले, राजन, धन और सेना क्षणभंगुर है, मृत्यु आते ही सब साथ छोड़ देंगे, केवल भगवान की भक्ति ही साथ चलती है। राजा ने उपहास किया और साधु को दरबार से निकलवा दिया। कुछ ही दिनों बाद राजा शिकार पर गया। जंगल में अचानक वह रास्ता भटक गया। तेज आंधी चली, आसमान काला हो गया और राजा अकेला पड़ा। भूख प्यास से व्याकुल वह धरती पर गिर पड़ा। तभी वही साधु वहां पहुंचे। राजा दीन होकर बोला, महात्मा, मुझे क्षमा करें, मैंने आपको तिरस्कृत किया था। आज मैं समझ गया कि धन और बल व्यर्थ है, कृपया कर मुझे मार्ग दिखाइए। साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, प्रभु की शरण लो, भादो मास में एक दिन का व्रत रखो, कथा सुनो और अहंकार का त्याग कर प्रजा की सेवा करो, यही तुम्हें अमर बना देगा। राजा ने साधु के साथ वही एक साधारण पूजा की, भाद्रपद मास के व्रत और कथा का पालन किया। आश्चर्य देखिए, उसी दिन आंधी थम गई, मार्ग स्पष्ट हुआ और राजा सुरक्षित नगर लौट आया। उसके बाद विक्रांत ने अहंकार छोड़कर धर्म और भक्ति को अपनाया। वह प्रजा का पालन करता बन गया और अपने राज्य में भाद्रपद मास के व्रत और कथा का आयोजन हर वर्ष धूमधाम से करने लगा। सौनक ऋषि ने कहा, महामुनि, ये दोनों कथाएं तो हृदय को छू लेने वाली हैं। एक निर्धन दाम्पत्य की श्रद्धा और एक अहंकारी राजा का परिवर्तन, यही तो भादो मास का चमत्कार है। सुखदेव जी ने उत्तर दिया, ऋषिवर, यही संदेश है कि भक्ति कभी छोटी बड़ी नहीं होती, चाहे निर्धन हो या राजा। जिसने भाद्रपद मास में श्रद्धा से कथा सुनी, वह व्रत किया और भगवान को स्मरण किया, वह जीवन में सच्चे सुख और मोक्ष का अधिकारी बनता है। भक्तों, यदि यह भादो मास महात्म्य कथा आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें ताकि आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। इस पवित्र कथा को और लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर अवश्य करें और हमारी आने वाली सभी कथाएं व भक्ति वीडियो सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगली कथा का पहला आशीर्वाद आपको भी। राधे राधे।